में रेशियो एंड प्रपोर्शन, और 4.3 में से सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। देखो, इफ 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 47/7 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। यहाँ पे इफ करके आपको 15a स्क्वायर वाला जो ये दिया है इक्वेशंस, उसकी हेल्प से आपको ये 4 रेशियोज क्या करने निकालने हैं। समझ में आ रहा है? मतलब ये आपके हेल्प के लिए। तो आपको ये देख के क्या लग रहा है कि ये पहले आपने इससे पहले प्रॉपर्टीज देखे, समझ, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, डिविडेंडो, ये प्रॉपर्टीज देखे। तो यहाँ पे यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो, क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है, ये जो इफ दिया है वो आपको कौन से प्रॉपर्टी से लग रहा है? उसमें आप देखोगे तो प्लस साइन है ऊपर, और 2 टर्म का प्लस हुआ है, नीचे 2 टर्म का माइनस हुआ है। ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज में होता है? कहां पे होता है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसका मतलब इसके ऊपर हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी? कंपोनेंडो और डिविडेंडो। और इसकी हेल्प से हम इसकी ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर वो ए और बी की वैल्यू मिल गई ना, तो फिर आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। वो वैल्यू हमें फिर सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है सारे रेशियो क्वेश्चन के अंदर, और फिर वो वैल्यूज फाइंड आउट करना। ठीक है, तो कैसे देखो, पहले वो कॉपी करते हैं। 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 47/7। दो साइड है, राइट हैंड साइड में 47/7 है, और दूसरी साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो टाइप दिख रहा है, प्लस और माइनस। तो अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि बाय कंपोनेंडो, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो, फिर इसका मतलब आपके लिए ये ए है, जैसे कि आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो प्रॉपर्टीज में दिख रहा है a प्लस बी। तो यहां पे आपके लिए a कौन है? 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये पूरा a है, और b आपके लिए 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज करेंगे। देखो 15a स्क्वायर, a प्लस b है ना कंपोनेंडो और डिविडेंडो में, तो a पूरा पहले लिखते हैं 14b स्क्वायर। ओके, a पूरा लिखने के बाद a प्लस b, तो प्लस b कौन है? 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर आपके लिए b है। तो 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। क्लियर है? ये फर्स्ट लिख रहे हो तो ब्रैकेट डाल, अपॉन नीचे क्या होता है? नीचे क्या होता है हमारे प्रॉपर्टी में? माइनस होता है, a माइनस b। तो यहां पे वही करेंगे, a पहला पूरा लिखोगे 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये हमारे लिए a है, और माइनस b करेंगे। b कौन है? 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में रखोगे स्टार्टिंग में। क्लियर है? हाँ, तो a पूरा है, ये a आपको पता ही है, हमें प्रॉपर्टी में a b c d, तो ये आपके लिए a है, ये b है, ये c है, और ये d है। क्लियर है? अंडरस्टैंड? हाँ, अभी आपने सिर्फ कौन सी साइड की? a और b का किया है। अभी हमें क्या करना है? वैसे ही किसका करना है? c और d का करना है। तो c और d कौन है हमारे लिए? 47/7। तो कैसे होगा देखो, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। पहले क्या करेंगे? a प्लस होता है पहले, तो 47 प्लस 7, 47 माइनस 7। क्लियर है? यहां पे इतना होने के बाद आपको क्या करना है? हाँ, यहाँ पे अभी ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस है स्टार्टिंग में, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा साइन में, ये एज इट इज लिखोगे। 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करोगे, साइन किसकी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि प्लस करते हो तो साइन चेंज नहीं होती किसी की भी। ओके, फिर नीचे देखो, नीचे क्या है? नीचे क्या होता है कंपोनेंडो और डिविडेंडो में? माइनस होता है। तो माइनस करते समय आपको एक पता होगा, इससे पहले आपने सीखा है,
कि सेकेंड जो इक्वेशन रहता है उसकी साइन क्या होती है, चेंज होती है। मतलब ये स्टार्टिंग का तो कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग वाला सेम रहेगा, 15a² प्लस 4b² तो सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद जब माइनस की साइन आएगी तो ये माइनस की साइन, ये दोनों की साइन चेंज कर देगी। तो 15a² प्लस था वो माइनस हो जाएगा, 15a² माइनस 15a², और ये माइनस 4b² था वो प्लस 4b² बन जाएगा। ये इतना चेंज भूलना मत, ओके ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आगे का जो है वो यहाँ पे स्पेस नहीं है, आगे लिखोगे आप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 47 + 7 एंड 47 - 7। क्लियर है? ये स्टेप के नीचे इज इक्वल टू लगाओ और एक स्टेप के पीछे इज इक्वल टू की साइन लगाओ, ये आपको आगे लिखना है, ओके ठीक है। नेक्स्ट, पहले समझो फिर लिखो, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो आपको साइन के रूल्स पता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे देखो 15a² और 15a² दोनों प्लस है तो ये माइनस नहीं होंगे, वो वहां पे ही रहेंगे। लेकिन प्लस 4b² और माइनस 4b² ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और दोनों सेम टू सेम है। देखो 4 है 4 है, b² है b² है, तो ये दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं, और प्लस माइनस की साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ही नीचे भी देखो क्या कैंसिल हो सकता है, 15a² प्लस है और माइनस 15a² है, तो मतलब 15a² और ये वाला 15a² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा कौन ऊपर, 15a² प्लस 15a² ये बचेगा, और नीचे क्या बचने वाला है, 4b² प्लस 4b², और सामने वैसे ही हमें कैलकुलेशन करना है। देखो 47 + 7 कितना हो जाएगा, दूसरी साइड भी है ना इज इक्वल टू के, वहां पे भी हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया है। तो 47 + 7 54 और 47 - 7 क्लियर है। ये स्टेप हमारी नीचे आ गई है, ये क्वेश्चन के आगे होनी चाहिए थी, वो ध्यान में रखो। और फिर आपको यहाँ पे देखोगे तो 15a² और 15a² दोनों सेम है तो प्लस हो सकते हैं, तो 15a² 15a² तो वेरिएबल सेम होना, वेरिएबल सेम है ना, a² तो प्लस हो जाएंगे। तो 15 15 30a², ओके। नीचे 4 and 4 8b² इज इक्वल टू 54/40। अभी क्या करेंगे मुझे बताओ, ये 30 और 8 दोनों मल्टीप्लीकेशन में भी है और अपॉन में मतलब डिवाइड में भी है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, सामने क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। मतलब 8 ऊपर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं मैं, यहाँ पे दिखाओ क्या, ठीक देखो a² रहेगा अपॉन b² रहेगा, और ये 54 है और यहाँ पे 40 है, इसके सामने ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 8 ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो ना, 8 नीचे था वो ऊपर हो जाएगा और ये 30 नीचे आएगा। जब फ्रैक्शन होता है तो कभी भी जब मल्टीप्लाई हो जाएगा सामने तो रेसिप्रोकल होता है, ये आपको ध्यान में, सिंगल नंबर होता है तो अलग बात होती है, ओके। उसके बाद आपको कैंसलेशन करना है, इसको रिड्यूस करना है, क्योंकि रेशियो लेसन में आपने सीखा है रिड्यूस कैसे करें। अब यहाँ पे आप ऊपर नीचे रिड्यूस कर सकते हो, क्रॉस में कर सकते हो, नीचे नीचे सीधा सीधा नहीं, स्ट्रेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 54 और 40 एक टेबल में आ सकते हैं, कौन से, 2 के, तो ये बन जाएगा 27, ये बनेगा 20, ओके। उसके बाद वापस से आप देख रहे हो तो 30 और 27 एक टेबल में आ जाएंगे, 3 के, तो 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30, क्लियर है। उसके बाद वापस आप देख सकते हो तो 10 और 8 भी रिड्यूस हो जाएगा एक ही टेबल में, 2 के टेबल में, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 2 5, हाँ फिर हाँ 4 और 20 हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, क्लियर है। हाँ, और फिर आप देखोगे तो नीचे क्या बचा है, अभी सिर्फ 5 और 5 बचा है, और ऊपर क्या बचा है, सिर्फ 9, ओके। तो ये अभी स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखो अभी क्या क्या बचा है लिखते पहले, 9 a²
बी स्क्वायर बचा है और ऊपर 9 बचा है और 5 बचा है, मल्टीप्लाई के साइन है, ये याद रखो। तो 5 5 डायरेक्ट 25 लिखता हुआ पे। ओके, 9/25 क्या आ गया, 9/25। तो यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट। तो अभी तक इनके ऊपर स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए अपॉन बी फाइंड आउट कर रहे हो आप, फर्स्ट रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो इसकी हेल्प से। क्लियर है? तो ये स्क्वायर हमें हटाना होगा क्योंकि रेशियो में आपको स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं। तो स्क्वायर रूट लोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर रूट इसका आ सकता है, क्या है 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का 5। तो फाइनली आपको ए अपॉन बी की वैल्यू मिल जाएगी 3 एंड क्या मिलेगी, 3 एंड। ओके, हाँ, इसके सामने आपको लिखना होगा रीजन, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। फिर आपको ए अपॉन बी की वैल्यू मिल गई ना, तो फिर आगे के क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत नहीं है अभी, ये जो दिया था ना इफ के, उसकी जरूरत अभी नहीं है। फिर आपको ए और बी की वैल्यू से ये वैल्यूज फाइंड आउट करना, ए और बी की वैल्यूज। अगर एग्जाम में आपको ये चारों क्वेश्चन नहीं आए, कोई बीच में से आ गया, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया, तो आपको थर्ड क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हो जब तक आप ए अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, तब तक आप थर्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर नहीं सकते। क्लियर है कि नहीं, समझ में है? इसका मतलब आपको ये देंगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया थर्ड, तो पहले आपको इसकी हेल्प से ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। ओके, तो इस तरह से आया समझ में तुम लोगों को? नुमान क्या गया? हाँ, कंपोनेंट और डिविडेंड ये याद रख। फर्स्ट क्वेश्चन ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई ना, तो आपको फिर उसकी वैल्यू को यूज करना है। अभी यहाँ पे लिख के रखता हूं मैं, ए अपॉन बी क्या मिला था हमें, 3/5, ठीक है। और फिर आपको ये सेकेंड थर्ड फोर ये उसके स्केल से सॉल्व करना। तो चलो अभी सेकेंड सॉल्व करते हैं। क्लियर है? पहले ये आपने लिखा, तो सेकेंड में आप ये देख सकते हो ए और बी है, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई है ए अपॉन बी है। तो मुझे यहाँ पे बताओ, स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे 4 पॉइंट, इसी प्रैक्टिस सेट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। मुझे बताओ ए के साथ 7 है, बी के साथ 3 है, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, तो वो हमें लाना है अब। क्लियर है? मतलब वही प्रोसीजर अभी से स्टार्ट होने वाले। तो हम वो कैसे लाते हैं, मल्टीप्लाई करके। क्या करके? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। किससे करना होगा? ए को 7 से करना होगा, बी को 3, मतलब 7/3। क्लियर है? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 7/3 बाय 7/3। क्लियर? फिर आपको मल्टीप्लाई करके लेना है। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे, a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/5, इनके बैक में आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 7/3, यहाँ पे फ्रंट में करोगे 7/3, तो क्या मिलेगा, 7 बन जाएगा और 3 और स्ट्रेट, मल्टीप्लीकेशन स्ट्रेट होता है कभी भी, मल्टीप्लीकेशन की साइन बीच में है ना फ्रैक्शन में, तो वो स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन होता है। 3 और बी का होगा तो 3, और 3 और 7 जा 3 7 जा 21, 5 3 जा 50। हाँ, अभी देखो आप देख सकते हो ये इस तरह से बन चुका है, 7a आ गया हमारे पास, 3b आ गया। और उसके बाद इस रेशियो को देख लो, और ये कौन से प्रॉपर्टी में दिखता है आपको ऐसे, कंपोनेंडो डिविडेंडो, जहां पे प्लस है माइनस है। क्लियर है? लेकिन साथ में आपको देखना है कंपोनेंडो और डिविडेंडो में क्या होता है, पहले प्लस होता है और फिर माइनस होता है। इसमें रेशियो में आपको फंसाया गया है, रेशियो में पहले माइनस दिया है और फिर प्लस दिया है। तो आप क्या करो, ये सॉल्व करके लो, सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें उल्टा होता है, इनवर्टेंड। कौन से में उल्टा होता है, इनवर्टेंड। लास्ट में इनवर्टेंडो यूज करना है, फिर ये उल्टा होके आपका जो रेशियो है वही बन जाएगा, जैसे क्वेश्चन में है वैसे बन जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी इसके ऊपर क्या करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। चलो कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करोगे तो क्या होता है, एक बार
ए और बी का मतलब इसका और इसका क्या होता है, प्लस होता है, ओके, और उसी का क्या होता है नीचे, माइनस होता है। सेम टू सेम इस साइड में भी वही होगा, 21 और 15 वाले साइड में भी 21 प्लस 15 एंड 21 माइनस 15, ओके। फिर कैलकुलेट करके लो यहाँ पे, तो यहाँ पे 7a प्लस 3b, यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, ये आपको वैल्यू ही निकालनी है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको कुछ करो मत, लेकिन इधर तो कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर है। 21 और 15 कितने बन जाएंगे, 36, और 21 माइनस 15 कितने बन जाएंगे, 6, कितना बन जाएगा, ओके, समझ में आया, ओके। उसके बाद आपको देखना है कि ये रिड्यूस हो जाएगा क्या, ये नंबर रिड्यूस हो सकता है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो मिल गया आपको 7a प्लस 3b, 7a माइनस 3b इज इक्वल टू 6/1। लेकिन आपको जो क्वेश्चन था रेशियो में उसमें था 7a माइनस 3b पहले था, मतलब 7a माइनस 3b ये ऊपर है और 7a प्लस 3b ये नीचे है। क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन जैसा तो दिखना चाहिए आपका आंसर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो इनवर्टेंडो क्या होता है, बाय इनवर्टेंडो, और इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी आपको पता है क्या हो जाता है, उल्टा होता है, मतलब नीचे का जाएगा ऊपर, ऊपर का आएगा नीचे। प्रॉपर्टीज आपको मैंने पहले ही बताए थे कैसे, तो ये बनेगा 7a माइनस 3b, नीचे ऊपर का 7a प्लस 3b नीचे आएगा, और नीचे का 1 ऊपर जाएगा और 6 नीचे आएगा। ये बन गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। रेशियो फॉर्म में आप लिख दो यहाँ पे, ओके, समझ में आया आंसर कैसे निकाला। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज हो गए, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, और यहाँ पे इनवर्टेंडो। आया समझ में, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखो, बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ओके। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, आपको ध्यान दो यहाँ पे, पहले तो आपको यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर है, ये दोनों आपको चीजें यहाँ पे दिख रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये हुई है कि a जो है आपका इसमें कहाँ पे चेंज हुआ है, क्लियर है, a आपका ऊपर है, उधर आपको b फर्स्ट दिख रहा है, b फर्स्ट दिख रहा है और बाद में a दिख रहा है, तो पहले इसके लिए आपको स्टार्टिंग में इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, क्लियर है। अभी यहाँ पे और फिर वापस इनवर्टेंडो यूज करनी पड़ेगी। अभी क्यों यूज करनी पड़ेगी बताता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा हो तो स्टार्टिंग में बी स्क्वायर है, और हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में जब आप इसके ऊपर कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करने जाओगे तो ए का स्क्वायर बन जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके ऊपर इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बाय इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो, बाय इनवर्टेंडो। और फिर आप कैसे, इनवर्टेंडो क्या होता है, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा मतलब b ऊपर जाएगा, a नीचे आएगा, सेम यहाँ पे 5 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, ओके। उसके बाद आपको देखना है कि क्वेश्चन में रेशियो जो है आपका उसमें स्क्वायर हुआ है, क्या हुआ है, स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको, इससे पहले आपने स्क्वायर किए, स्क्वायर वाले क्वेश्चन स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करोगे तो आपका क्या बनेगा, स्क्वायर कैसे होता है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। मुझे बताओ बी का स्क्वायर क्या बने, बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही रहेगा, ए स्क्वायर ही रहेगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, क्लियर है। ये होने के बाद आपको और एक चीज देखनी है, आप देखोगे तो यहाँ पे ए के साथ 2 है कोएफिशिएंट और बी के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो आपके बी के ए के साथ कुछ नहीं है कोएफिशिएंट, तो वो लाना पड़ेगा, और वो लाते कैसे हम लोग, मल्टीप्लाई करके, क्या लग करके, मल्टीप्लाई। तो बी के लिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ए के लिए 2 से, दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, ए के साथ कौन है 2 और बी के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, तो यहाँ पे वही करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2,
1/2 से करोगे तो ये फिर ये 1/2 से करोगे तो कैसे दिखेगा, देखो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू 25/9। इनसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको मैंने बताया है, यहाँ पे बैक में करो, यहाँ पे फ्रंट में करो, ठीक है। फिर यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर ही बनेगा, बी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2a स्क्वायर बनेगा अभी, और फिर 25 1 जा 25 क्योंकि मल्टीप्लाई स्ट्रेट करना होता है ये याद रखो, और 9 2 जा 18। और फिर आप क्या करो इसके ऊपर, इसके बाद आपकी कंपोनेंट और डिविडेंडो की प्रॉपर्टी होती। अभी आप ये आपके जैसा क्वेश्चन दिखने लगेगा, देखो बी स्क्वायर भी आ गया 2a स्क्वायर भी आ गया, क्लियर है कि नहीं। तो इसके जैसा बनाना पड़ेगा आपको, इस वैल्यूज को a अपॉन बी को आपको इसके जैसा बनाना पड़ेगा। स्क्वायर नहीं था स्क्वायर भी लाया है कि नहीं, नंबर नहीं थे तो नंबर भी लाए, कोएफिशिएंट नहीं थे वो लाए, उसके बाद ये इन्वर्ट एंडो करके उल्टा था उसको क्या कर दिया सीधा बना दिया। ये तीनों काम करने थे पहले, और फिर अभी कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करोगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। अभी कंपोनेंडो और डिविडेंडो प्रॉपर्टी आप मुझे बताओ क्या होता है, एक बार प्लस होता है और एक बार नीचे क्या होता है माइनस होता है, मतलब बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वही माइनस होगा 2a स्क्वायर, वही सामने भी होगा 25 प्लस 18 और नीचे 25 माइनस 18, ओके। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो ये बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, इसके सामने वाले को आप कैलकुलेट करोगे 25 और 18 कितना बनेगा 43, 25 18 कितना बनेगा 43, और 25 18 माइनस होगा तो कितना बनेगा 7, ओके ठीक है। उसके बाद आप देख लोगे तो ये रिड्यूस नहीं हो सकता है, 7 इज द प्राइम नंबर, 43 भी प्राइम नंबर है, वो रिड्यूस नहीं होंगे, तो यही आपका मिलेगा। लेकिन आप देखोगे अच्छी तरह से रेशियो आपका था बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, आपका बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आया स्टार्ट, और वो नीचे चला गया है जो ऊपर है वो रेशियो में, तो इसका मतलब वापस से आपको इसको क्या करना पड़ेगा इन्वर्ट एंडो, तो बाय इन्वर्ट एंडो यूज करोगे तो आपके रेशियो जो क्वेश्चन में रेशियो था उसके जैसा भी दिखेगा और आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। तो 20 उल्टा इन्वर्ट एंडो मतलब नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, वैसे ही वैल्यू भी ऊपर नीचे हो जाएंगे, और फिर ये आपका हो गया फाइन। समझ में आया आपको, हाँ। तो ये थर्ड वाला आप अभी खुद कर लोगे क्योंकि इसमें सिर्फ क्यूब करना है, प्रोसीजर सेम टू सेम थर्ड जैसे ही, प्रोसीजर सेम टू सेम। पहले आपको इन्वर्ट एंडो करना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी देखो पहला बी हुआ है और फिर ए है, तो फिर आप इन्वर्ट एंडो स्टार्टिंग में करोगे, फिर क्यूबिंग करोगे, फिर आप मल्टीप्लाई करके 2 लाओगे, मतलब सेम वही नंबर से आप लोगों को मल्टीप्लाई 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर कंपोनेंडो और डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करोगे, फिर आपको ये वैल्यूज मिलेंगे, और फिर इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी यूज करोगे। क्लियर है। तो स्टार्टिंग में अभी आप क्या करो इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू लिखो a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/5 और इसको इन्वर्ट एंडो कर दो, तुरंत इन्वर्ट एंडो करो, यहां तक का सेम है, यहां तक का सेम है। फिर आप क्या करोगे स्क्वायरिंग करोगे कि क्यूबिंग करोगे, फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए क्यूबिंग करो। ये देख 1/2 कहां से लाया, ऐसा इसका क्वेश्चन है। ये देख बेटा, ये ए के साथ क्या था क्वेश्चन में बेटा 2 था, ठीक है, और ये बी के पास 1 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, इसलिए 1/2 से करना है, क्योंकि वो नंबर भी तो क्वेश्चन में वो भी लाने हैं ना हम लोगों को, हमारे ए और बी को ही नहीं लेके जाना है वहां तक, हमें उनको 1/2 भी लाना पड़ेगा, ओके। तो उससे डिसाइड होता है किससे मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे किससे करता था, यहाँ पे किसने किया था 7 3, क्योंकि ए के पास 7 है और बी के पास 3 है, तो उससे करना पड़ेगा। यहाँ पे किससे करेगा, यहाँ पे भी तो नंबर दिख रहा है तुझे ए और बी के साथ 1/2 से, क्लियर है, ठीक है। हाँ, लेकिन क्यूब है उधर, उतना करो। हाँ